Who is Qasim Ali Shah actually? इरफान भाई बहुत शुक्रिया। मैं उस्ताद हूँ, मेरी यही पहचान है। मैंने 24 साल पढ़ाया है और जिस चीज़ पे हमेशा मैं प्राइड फील करता हूँ वो टीचिंग है। और अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया पढ़ाने का। ये बाकी सब नाम उन्वान दुनिया ने ये गढ़े हैं। आज से 20-25 साल पहले इस माशरे में मोटिवेशनल स्पीकर की इस्तिलाह ही नहीं थी, ब्लॉगर की इस्तिलाह नहीं थी। बड़ी चीज़ें ऐसी हैं ना जो वक्त के साथ साथ उनके नाम बने। बुनियादी जो मेरा फ़न था, या कह लीजिए जिस काम से मैंने आगाज़ किया और चलते चलते उसकी शक्लें बनती रहीं, वो टीचिंग है, वो पढ़ाना है, तदरीस है। तो हाउ डिड इट स्टार्टेड? कहाँ से, कब, कैसे? टीचिंग की अगर बात करें, कहाँ से एजुकेशन कहाँ से थी? उसके बाद क्या वालिदैन क्या करते थे? इरफान साहब, मैं एक हम्बल सा मेरा बैकग्राउंड था। वालिद साहब वापडा हाउस में जॉब कर रहे थे, स्टेनोग्राफर थे। और वालदा, लाहौर में ही हाँ सर? जी, हम मेरा ताल्लुक गुजरात से है जी। सेटल हम लाहौर हो चुके थे जी। जो मेरे बचपन की यादें हैं वो लाहौर की ही हैं। अच्छा, आपकी पैदाइश भी पैदाइश मेरी गुजरात की है जी। गुजरात की है? पैदाइश है अच्छा। मेरी जी। गुजरात का एक इलाका, मुझे नाम नहीं याद, सुने बड़ा खतरनाक जो इलाका है, वो केड़ा इलाका है सर? आप मेरे गांव का नाम पूछना चाह रहे हैं? मेरे गांव का नाम मोइनुद्दीनपुर है जी। अच्छा ठीक है जी। अच्छा। ये दो मोइनपुर कहते हैं उसको या वैसे? मोमदीपुर कहते हैं जी। मोमदीपुर, उधर के लोग वहाँ मोमदीपुर कहते हैं, लेकिन मोइनुद्दीनपुर है। मोइनुद्दीनपुर, बेसिकली दो गांव हैं जी, बिल्कुल आमने सामने, मोइनुद्दीनपुर और मदीना। अच्छा। ये सारे शहीदों के गांव हैं। 500-600 साल से ये आबाद हैं। और 500-600 साल से? अच्छा, पाकिस्तान को तो मैं 58 ईयर्स, अभी लेकिन ये 56, क्योंकि 57 आज़ादी से पहले के ये सारे अच्छा, विलेजेस हैं। और ये वाह। किसी वक्त में मेरा ख्याल है तबलीग के लिए सारे यहाँ पर माइग्रेट हुए और यहाँ सेटल हो गए। ओके। और ताल्लुक मेरा गुजरात से है, सेटल मैं लाहौर हो गया लाहौर हो गया। और एजुकेशन मेरी लाहौर की है। जो आपने पूछा कि मैं टीचिंग की तरफ कैसे आया, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसमें मैं माजी को याद करूँ तो जो मेरे टीचर्स थे मुझे बड़े इंस्पायर करते थे। वाह। और सच्ची बात बताऊं कि इस वक्त मेरा अपना बेटा कॉलेज आने वाला है, छोटा बेटा स्कूल पढ़ रहा है। उनसे जब मैं पूछता हूं कि कोई एक ऐसा टीचर बताओ जिससे तुम बड़े इंस्पायर हो, तो दुख के साथ ये कहूँगा आज के बच्चों को उस तरह के उस्ताद मुयस्सर नहीं है। हम बड़े खुशकिस्मत थे, हमें उस्ताद जो मिले वो इंस्पायर करते थे। वाह वाह। एक है सब्जेक्ट की इंस्पिरेशन, यानी केमिस्ट्री पढ़ाने वाला अच्छी केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ाने वाला फिजिक्स पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ाने वाला मैथ पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ाने वाला इंग्लिश पढ़ा रहा है। एक उसकी शख्सियत थी, उस शख्सियत में किसी में हिस्से मज़ा थी, किसी में लिटरेचर के साथ ताल्लुक़ था, किसी का जो पढ़ाना था उसके साथ साथ इखलाकियात मामूलात की दुरुस्तगी हमारी हो जाती थी। मतलब तालीम के साथ तरबियत जो है ये वो बड़ा कमाल का एक, यानी एक, मैं तरबियत को हमेशा जोड़ता हूँ। तरबियत किसी लेक्चर से, किसी ऑडियो वीडियो से नहीं होती, ये मैन टू मैन कनेक्शन है। एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ जो कनेक्शन है उससे तरबियत होती है। वाह वाह। यानी आप, मैं कहता हूँ कि आपका जो ड्राइवर है उसको भी आप सिखा रहे होते हैं। ट्रू। वो आप क्या है कि नहीं सिखा रहे होते, लेकिन आपका जो मिजाज है वो उस पर नाफिज हो जाता है। और कई टफ लेसन वो भी सिखा रहा होता है। वो भी सिखाता है आपको। लेकिन इंसानी तारीख में जितना इंसान ने इंसान के साथ रह के सीखा है ना, इतना किताबों से नहीं सीखा। यानी इंसान को ढालने के लिए, बदलने के लिए एक कंपनी चाहिए। So when was the switch over? Teaching, you are still a teacher, मतलब ये जितने नाम हमने लिए वो मेंटोर हैं या वो इन्फ्लुएंसर हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑब्वियसली टीचर के ही वो मुख्तलिफ शाखें हैं, लेकिन फ्रॉम टीचर टू मोटिवेशनल स्पीकर, हाउ? अच्छा, मैं पढ़ाता था फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स थे मेरे। खुश सब्जेक्ट सारे, लेकिन मुझे पढ़ाना आता था। पढ़ाना आता था इरफान साहब। इसमें कमाल ये था कि जो पढ़ाने का, फ़र्ज़ कीजिए कि घंटे की क्लास है, उसका जो आखिरी टाइम होता था, जो बच जाता था, उसमें मैं एथिक्स की बात करता था, उसमें मोटिवेशन की बात करता। मुझे भी नहीं खबर थी ये जो आखिर में मैं 10 मिनट लगाता हूँ, ये मेरी पहचान बन जानी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता टाउन में, इलाके में ये पहचान बनना शुरू हुई कि ऐसा टीचर है जो ना सिर्फ पढ़ाता है बल्कि इखलाकियात की बात भी करता है, तरबियत की बात भी करता है। कौन सी जगह थी ये? लाहौर में यहीं से तालीम हासिल की और उसके बाद यहीं पे टीचिंग भी यहीं पर हो गया ना जी। गुलशन नबी सेटल हो गया हम लोग। और मेरे ज़िंदगी के कह लीजिए तकरीबन कोई 40 साल गुलशन नबी में गुजरे हैं। वाह, 40 साल गुजरे। उसके बाद मैं फिर शिफ्ट होकर मॉल्टन आ गया। तो ये पढ़ाने का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, टीचर्स को देख के। यानी जब मैंने इंग्लिश पढ़ी अमजद अवान साहब से, तो देखा कि यार एक उस्ताद की रिस्पेक्ट क्या होती है। केमिस्ट्री पढ़ी काशिफ रशीद साहब से, तो देखा कि यार एक उस्ताद जो खुद स्टूडेंट है, अभी ज़्यादा एज, कहीं मेरे ऐसे टीचर्स हैं जिनका मेरा उम्र का ज़्यादा फ़र्क नहीं था।
लेकिन कमाल ये था कि वो ऐसा कमाल पढ़ाते थे, उनकी जो इंस्पिरेशन थी, उनकी क्लास में उनका खड़ा होना, उनका मौजूद होना, लोग इंतज़ार कर रहे होते थे। नवीद मजीद साहब से फिज़िक्स पढ़ी, वो ऑरा, वो एम्बियंस उस बंदे का वहाँ पे खड़ा मतलब मैं तो तारी कर लेता था, सच बताऊँ आपको कि ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे मैं इनको तारी करता था। वो मेंटरशिप जिसको आप कहते हैं, वो उस मेंटरशिप का पता हो ना हो, लेकिन वो ऐसा ही अगर हो तो ऐसा ही हो। बिल्कुल ऐसे ही। बुजुर्ग पुराने बाबे कहा करते थे कि असल में आपको पसंद वो है जिसकी आकबत पसंद है, जिसका एंड पसंद है, एंड पसंद, यानी जिसका आप आखिरकार देखते हैं कि यार ये बनना है मैंने। तो वो जो इंस्पिरेशन थी पढ़ाने की वो वहाँ से मिली। और सच बताऊं कि जो पैसे थे वो कोई इतनी यानी इतनी प्रायोरिटी बड़ी नहीं थी, सेकंड प्रायोरिटी तो कह सकते हैं। बड़ी टॉप प्रायोरिटी जो थी इरफान साहब ये थी कि जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो ग्रेस मिलती है, जब आपको कोई सर कहता है, कोई टीचर मानता है आपको, आपसे कोई गाइडेंस लेता है, आपसे मशवरा लेता है, आपकी घुटने हाथ लगाता है, आपकी ये एक ऐसी उस टाइम पे एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन ये थी। आज भी मेरा ख्याल है एक उस्ताद के लिए, ये मेरा जुमला मेरी किताबों में, लेक्चर्स में मैंने गाहे बगाहे कोट किया कि उस्ताद के लिए सबसे बड़ी जो कमाई है वो रिस्पेक्ट है। तनख्वाह नहीं उसकी कमाई, तनख्वाह बहुत छोटी चीज़ है। वो सारी जो मजदूर काम कर रहा है वो भी कमा रहा है, कोई नाच गा के कमा रहा है, कोई किसी तरह कमा रहा है, लेकिन उस्ताद की सबसे बड़ी जो अर्निंग है ना वो रिस्पेक्ट और ग्रेस है। वो जो वो अर्न करता है अपने शागिर्दों से, लोगों से, जिनको पढ़ाया होता है, उससे बड़ी कोई अर्निंग नहीं हो सकती। तो ये जो आपका ये शिफ्ट था, मतलब आपने, मुझे लग रहा है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा जो मेंटोर थे या मैं आइडियलाइज करता था वो साथज़ा को करता था, आई वांटेड टू बी इन देयर शूज़, कि मैं भी किसी वक्त इस तरह से खड़े होकर मेरे सामने भी इस तरह से होकर मैं बाकी लोगों का मेंटोर बनूंगा। तो वो होते होते यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई। लेकिन जब तक आपने मेंटोरशिप शुरू की या आपने एज ए मोटिवेशनल स्पीकर चीज़ें शुरू की, वेरी सैडली उस्ताद अपनी जगह खो चुका था। वालदैन, पेरेंट्स, मैं बाप नहीं कहता, पेरेंट्स अपनी जगह खो चुके थे। क्या ये जो बाकी सूफ़ीज़ और औलियाज़, वो भी क्या, क्योंकि वो भी मेंटोर रहे हैं, वो भी सारा कुछ रहे हैं, ये क्योंकि टर्म मुझे हॉन्ट करती है। जिस तरह से आपका है, मैं ख्याल हमारी एज को बहुत ज़्यादा, आप शायद छोटे ही हो मेरे से लेकिन वो हमारे अब्बा जी उस्ताद होते थे। हमारे जो टीचर्स हैं जिससे आप बता रहे हैं, वही टाइम है, टीचर्स उस्ताद। मेंटोर या मोटिवेशनल स्पीकर तीसरा बंदा हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल ऐसी। अब क्यों, एंड यू वर द पायनियर, आई थिंक यू वर द बिगनर, पहले उस तरह से थे तो पहले भी सारे उसमें बहुत से ऐसे हमारे अदीब गुजरे हैं जो मोटिवेशन करते थे, बहुत प्रोग्राम पे सारा कुछ, लेकिन उस तरह की चीज़ जो एक टैग लगा मोटिवेशनल स्पीकर, और कहीं कासिम अली शाह का नाम बाद में लिखा जाता था, कहीं पहले लिखा जाता था, वो टैग लाइन जो है मोटिवेशनल स्पीकर होता था। सर एक की कहानी सी देखें जी, इसके मुश्किल था, हार्ड टू डाइजेस्ट, आपके लिए मुश्किल होगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये काम मोटिवेशन, तहरीक पैदा करना, खैर की तहरीक पैदा करना टीचर का काम है। ये बुनियादी तौर पे टीचर का काम है। इससे तरबियत तालीम से अलग नहीं कर सकते आप। कैसे? लेकिन हो गई है। मैं ये बोलने लगा था कि अब तो हम जो देखते हैं वो अलग है। और ग्रूमिंग जो है वो अब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, और टाइम नहीं है, माँ बाप के पास टाइम नहीं, सारी बातें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गए ज़्यादा, इकोनॉमी ने, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हो गई, या वैसे ही लोगों ने हिम्मत छोड़ दी? अगर ये कहूँ, इसको हम अगर स्पेसिफिक टीचर्स को देखें, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी असल जिम्मेदारी वो पीछे रह गई और सिर्फ टीचिंग रह गई, जो पढ़ाना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, और जो कुछ हो रहा है इस वक्त आपके सामने, टेक्स्ट बुक पे जो लिखा हुआ है बस वो वहाँ तक सारा वो। उसकी बहुत बड़ी वजह कमर्शियल होना। पाकिस्तान में पिछले 30 सालों में एजुकेशन बड़ी तेज़ी के साथ कमर्शियल हुई है, और ये इतनी कमर्शियल हुई है कि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल पहले छोड़ता है सुबह, फिर जॉब पे जाता है। ओके। यानी आप देखें कि म्यारी तालीम के लिए उसे किसी प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है। अब जब वो किसी प्राइवेट स्कूल छोड़ता है तो गवर्नमेंट स्कूलों का जाके हाल देख लीजिए। लाख ये इस तरह की मेरी बातों पे लोग वो इख्तलाफ करते रहे, क्योंकि आप जब हिट करेंगे किसी बात, आप कहेंगे जी गलती है, तो लोग तो बुरा मनाएंगे, या तो गलत साबित करें ना। लेकिन क्या बात सच ये है कि आपके पब्लिक सेक्टर का स्कूल, आपके पब्लिक सेक्टर का कॉलेज, आपके पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी शदीद डैमेज हुई है। वहाँ पर आपको म्यारी तालीम नहीं मिल रही, और इस चीज़ को कहीं पर भांपा प्राइवेट सेक्टर ने। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स
रश बहुत ज़्यादा, डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो एक इंडस्ट्री खड़ी होगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, पोली क्लिनिक्स की और ये सारी। इसी तरह जो काम गवर्नमेंट इदारों ने करना था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने करना था, वो नहीं कर पा रहे, तो प्राइवेट की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी होगी।